दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाइवट टेबल की वैल्यू फील्ड पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है शो वैल्यू एज का। इसके अंदर हम आज ये दो ऑप्शन सीखने वाले हैं, डिफरेंस फ्रॉम और परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, जिसकी मदद से हम पाइवट टेबल में दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस हम डिस्प्ले कर सकते हैं और डिफरेंस का परसेंटेज डिस्प्ले करना हो कुछ इस तरह से तो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डिफरेंस फ्रॉम का मतलब जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हम पाइवट टेबल आपको सिखा रहे हैं, जितना डिटेल में हम आपको सिखा रहे हैं, वो सब कुछ करने में हम बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हम ऐसी ही मेहनत करते रहे, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों पाइवट टेबल के अंदर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के आज जो ऑप्शन सीखने वाले हैं वो है डिफरेंस फ्रॉम और परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, वो डेफिनेशन हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन, पाइवट टेबल में किसी भी फील्ड की कोई भी एक आइटम के साथ अन्य सभी आइटम का तफावत मतलब कि डिफरेंस कितना है वो डिस्प्ले करने के लिए हम डिफरेंस फ्रॉम का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है 2022 2023 ये ईयर का फील्ड है और ये उसकी दोनों आइटम है। 2022 और 2023 ये दोनों उसकी आइटम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2022 के आधार पे हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है कुछ इस तरह से। तो वो हम डिफरेंस फ्रॉम की मदद से कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे 2022 के आधार पे ये दोनों आइटम मतलब कि ये दोनों साल का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंटेज है वो हमें फाइंड करना है कुछ इस तरह से, तो हम परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन का यही मतलब है, कोई एक आइटम के साथ मतलब कि यहाँ पे 2022 आइटम है उसके साथ अन्य सभी आइटम का तफावत मतलब कि डिफरेंस डिस्प्ले करने के लिए। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे पहले से ही सैंपल डेटा दिया हुआ है। पहला फील्ड है ऑर्डर आईडी, दूसरा है मंथ, फिर ईयर, यहाँ पे है कस्टमर का नेम, यहाँ पे है प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, आइटम, कितनी क्वांटिटी सेल हुई वो यहाँ पे दिया है, उसकी प्राइस, टोटल, सिटी, कंट्री और रीजन। तो ये हमारा डेटा है। तो इसके लिए हम पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे। यही वर्कशीट में हमें पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे पाइवट टेबल में हम रोज के फील्ड में हम रखेंगे कैटेगरी, तो यहाँ पे सभी कैटेगरी आ गई, और कॉलम के फील्ड में हम रखेंगे ईयर। तो यहाँ पे ये दोनों ईयर आ रहा है 2022 और 2023। और वैल्यू फील्ड के अंदर हम रखेंगे क्वांटिटी। तो यहाँ पे 2022 में चिल्ड्रन कैटेगरी की कितनी आइटम सेल्स हुई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरीके से 2023 में चिल्ड्रन कैटेगरी की आइटम कितनी सेल हुई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे सभी कैटेगरी ईयर वाइज कितनी सेल हुई है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पे 2023 में जो सेल हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले मतलब कि 2022 के मुकाबले कितना कम या ज्यादा है उसका डिफरेंस हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले तो दोस्तों ये जो ग्रांड टोटल का फील्ड आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शंस में चले जाना है, यहाँ पे है टोटल्स एंड फिल्टर, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये सभी टैब के बारे में आपको नहीं पता तो ये सभी टैब हमने डिटेल में अलग अलग वीडियो में सिखाए है, वो हमने पार्ट नंबर 53 से सिखाया है। सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो ये सभी ऑप्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम टोटल एंड फिल्टर के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शो ग्रांड टोटल फॉर रोज। तो ये सभी रो के लिए ग्रांड टोटल है, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम पहला ऑप्शन सिलेक्शन में से निकाल देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ग्रांड टोटल की जो कॉलम थी वो निकल गई। अब हमें यहाँ पे ये जो दोनों कॉलम है उसका डिफरेंस चाहिए, और वो भी 2022 जो प्रीवियस ईयर है उसके आधार पे हमें यहाँ पे डिफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी का जो फील्ड है वो फिर से हम उठा के वैल्यूज में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हर एक साल में दो बार क्वांटिटी का फील्ड आ रहा है। 2022 के लिए 2 बार सम ऑफ क्वांटिटी और 2023 के लिए 2 बार सम ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2022 में दूसरी बार जो सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है उसकी कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके उसको हम हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी 2022 है उसकी एक ही कॉलम यहाँ पे हमें दिखाई दे रही, दूसरी कॉलम है मगर वो हमने हाइड कर दी है। अब हम यहाँ पे 2023 की जो दूसरी कॉलम है उसके वैल्यूज एरिया में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ
यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग्स बॉक्स आ रहा है, उसमें हमें पूछ रहा है कि आपको बेस फील्ड कौन सा रखना है। दोस्तों हमने यहाँ पे जो फील्ड रखा है वो कैटेगरी का फील्ड है और यहाँ पे जो हमने रखा है फील्ड वो ईयर का फील्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें पिछले ईयर के मुकाबले इस साल कितना सेल्स कम या ज्यादा हुआ है, तो हमें बेस फील्ड ईयर को बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बेस फील्ड में जाके ईयर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बेस्ड आइटम जो ईयर है उसकी दो ही आइटम है 2022 और 2023। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे 2022, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2022 और 2023 दोनों ईयर का जो सेल्स क्वांटिटी है उसका डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो हेडिंग है उसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे सेल्स क्वांटिटी और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सेल्स क्वांटिटी। तो इस तरह से दोस्तों आप पाइवोट टेबल में किसी एक आइटम के आधार पे आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा ताकि आपको पता चले किस तरह से ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमने एक कॉलम हाइड की हुई है, वो इसलिए हाइड की है क्योंकि उसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने डिफरेंस डिस्प्ले किया है वो कितने परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्वांटिटी का फील्ड उठा के यहाँ पे वैल्यूज में आखिर में रख देंगे। तो ये जो सम ऑफ क्वांटिटी है वो 2022 के लिए है और ये जो सम ऑफ क्वांटिटी है वो ईयर 2023 के लिए। तो 2022 का जो ये कॉलम डिस्प्ले है उसकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम फिर से हाइड कर देंगे। ये कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हम हाइड कर देंगे। अब ये जो आखिरी कॉलम है उसके वैल्यूज एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे और यहाँ पे हम परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमें पूछेगा कि आपको बेस फील्ड कौन सा रखना है। तो यहाँ पे बेस फील्ड हमें ईयर ही रखना है जो हमने कॉलम में रखा था। तो हम यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करेंगे और बेस आइटम हम यहाँ पे 2022 सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कौन सी आइटम डिस्प्ले होगी, जो भी फील्ड हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसके लिए जितनी भी आइटम होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अगर हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो कैटेगरी में ये सभी आइटम है वो सभी आइटम यहाँ पे डिस्प्ले होगी और इसके साथ साथ दो ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 2022 सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज डिस्प्ले हो रहा है। इसका हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज डिफरेंस। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी एक आइटम के आधार पे डिफरेंस डिस्प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। ये जो डेटा है उसके लिए हम पाइवोट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें यहीं पर ही पाइवोट टेबल तैयार करना है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा पाइवोट टेबल आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे मंथ का जो फील्ड है वो हम रोज में रखेंगे, तो यहाँ पे सभी के लिए मंथ आ गए और ईयर का जो फील्ड है वो हम यहाँ पे फिल्टर में रखेंगे। दोस्तों ये फिल्टर का एरिया क्या है, कॉलम का एरिया क्या है, किस तरह से इसमें फील्ड रखा जाता है, किस तरह से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, वो सभी आपको नहीं पता। तो एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल हमने पार्ट नंबर 52 से सीखना शुरू किया है। तो आप वीडियो पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आपको सभी वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हमने ईयर का फील्ड फिल्टर में रख लिया और क्वांटिटी का जो फील्ड है वो हम यहाँ पे वैल्यूज में रख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, सभी ईयर में जनवरी में जितना भी सेल्स हुआ है उसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब हमें यहाँ पे ईयर 2022 में जनवरी मंथ में कितनी क्वांटिटी सेल्स हुए वो डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फिल्टर में जो फील्ड रखा है ईयर, उसमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करेंगे 2022, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2022 में हर मंथ में कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये डिस्प्ले करना है कि फेब्रुआरी मंथ का जो सेल्स है वो पिछले मंथ के आधार पे, मतलब कि जनवरी के आधार पे कितना कम या ज्यादा है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी का फील्ड फिर से हम यहाँ पे उठा के वैल्यूज में रखेंगे। यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी 2 बार आ गया। यहाँ पे ये कॉलम के वैल्यूज एरिया में हम सिलेक्शन रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड है मंथ का, तो हम मंथ ही सिलेक्ट रखेंगे। यहाँ पे बेस्ड आइटम में हम सिलेक्ट करेंगे प्रीवियस। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी मंथ है उसके आगे का जो मंथ है उसके आधार पे पाइवोट टेबल डिफरेंस फाइंड करके देगा। तो हम यहाँ पे प्रीवियस सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो पहला मंथ ब्लैंक आएगा। दूसरे मंथ से दोस्तों आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा। फेब्रुआरी का जो सेल्स है जो जनवरी के सेल्स है कितना कम है, -98। मार्च का जो सेल्स है वो फेब्रुआरी के सेल्स से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 48 ज्यादा है। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रीवियस मंथ के आधार पे सेल्स कितना कम या ज्यादा है वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर
कर सकते हो। दोस्तों इसको आप परसेंटेज में भी डिस्प्ले कर सकते हो। इसके लिए हम क्वांटिटी के फील्ड को फिर से हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी तीसरी बार आ गया। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे, परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मंथ ही सिलेक्ट रखेंगे और बेस आइटम में हम प्रीवियस सिलेक्ट कर लेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वैल्यू है वो परसेंटेज में डिस्प्ले हो रही है। फरवरी का जो सेल्स है वो पिछले मंथ से कितना कम है, -20.99% कम है। अगर दोस्तों यहाँ पे हमें ये डिस्प्ले करना हो कि जनवरी के मंथ के आधार पे सभी मंथ का सेल्स कितना कम या ज्यादा है वो हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे, डिफरेंस फ्रॉम में जाएंगे और यहाँ पे जो बेस आइटम है वो हमने प्रीवियस रखा था उसको हम जनवरी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ, फरवरी का जो सेल्स है वो जनवरी के हिसाब से कम था इसलिए यहाँ पे 98 आ रहा है। मार्च का जो सेल्स है वो 470 है और जनवरी का 467 है इसलिए वो भी कम है। और वो कितना कम है, -50। और अप्रैल का है वो जनवरी मंथ से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, वो है 59। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी आइटम को बेस बना के दूसरी सभी आइटम है वो कितनी कम या ज्यादा है वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों ये ऑप्शन था डिफरेंस फ्रॉम। तो दोस्तों डिफरेंस फ्रॉम यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो वैल्यू एज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिफरेंस फ्रॉम। अगर आप यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में जाके फिल सेटिंग्स में जाके शो वैल्यू एज में जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस फ्रॉम का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों दोनों ऑप्शन एक ही है, राइट क्लिक करके आने वाला ये ऑप्शन और यहाँ पे फिल सेटिंग पे क्लिक करके आने वाला ये ऑप्शन, दोनों एक ही है, कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट में बताइए जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम रनिंग टोटल इन और परसेंटेज रनिंग टोटल इन ये दो ऑप्शन सीखने वाले हैं। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।